Hello everyone, welcome back to my new video. So basically आज का सेशन मुझे भी नहीं पता और या आज का वीडियो क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे उस जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बात की थी, उस मैनेजर का मैसेज आज कल मुझे रात को ड्रॉप हुआ। अगर तुमने आज काम करके नहीं दिया हमारा, तो हम तुम्हारी सैलरी भी नहीं देंगे। मैं उस पर रिज़ाइन दे चुकी हूँ उस कुत्ते को, मगर उससे मुझसे अलग ही प्यार है। हमारा रिलेशन बहुत प्यार है। वी आर रियली अ सोलमेट्स टाइप ऑफ पर्सन। क्योंकि सैटरडे को जहाँ इंसान सोचता है मैं आराम करूँगा, उसके ऑफ होंगे, ये होगा, वहाँ पे मेरा मैनेजर कुत्ता, एक नंबर का कुत्ता इंसान है वो मुझे मैसेज कर रहा है, आश्मिका अगर आज आपने काम नहीं किया तो आपकी सैलरी हम नहीं देंगे। अबे 2 महीने की सैलरी खा के बैठ रहा है एम्प्लॉय की, नर्क में जाएगा, नर्क में। सो बेसिकली आज मेरा वही सब काम था, कैनवा पे कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं, रील कैसे बनाते हैं। इवन सोचो, मतलब तुम अगर डिजिटल मार्केटिंग में हो, ठीक है, तो तुम अगर रील क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम रील क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हें कुछ स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं एआई वाले, अगर तुम रील क्रिएट कर रहे हो एआई के थ्रू। तो बट अगर तुम्हें वाटरमार्क चाहिए, ये चाहिए, वो पर्सनल ब्रांडिंग में सोचा जाता है ऑल, बट तुम्हें अगर ऐसे ही चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम वो कर सकते हो, वाटरमार्क हटाने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बट उन्हें पैसे भी नहीं खर्च करने और काम पूरे चाहिए साले। भाई सच्ची बता रही हूँ, फ्रीलांसिंग इज़ नॉट ईजी। तुम अपना सैटरडे गवा सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, गवारा कर देते हो, मतलब अपना त्याग कर देते हो सैटरडे, वो भी एक टुच्चे से मैनेजर की वजह से जो तुम्हें सैलरी तक नहीं देता। छोड़ो, क्या ही करना, मेरा दिन ख़राब है, आप अपना दिन ख़राब मत करो, आप एंजॉय करो, पार्टी करो, जो करना है करो यार। मुझ जैसे इंसान के साथ यही होगा। कुछ पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि घर बैठेंगे, कमा लेंगे, क्या ये 6-7 हज़ार रुपये तो है। मेरे नोन में मैं एक स्टोरी बताती हूँ, स्टोरी टाइम। मतलब मेरे नोन में ही थे, फ्रेंड सर्कल में कह लो, उससे एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि टू दैट पर्सन, ब्ला ब्ला ब्ला, नाम मैं नहीं ले सकती, तुम्हें 35,000 की एक ऑफ़र वो हो रही है, मतलब जॉब ऑफ़र हो रही है, एंड यू हैव टू कम टू द वर्क प्लेस एंड ऑल। उसके में थोड़ा अलग ही टाइप का एटीट्यूड था, 50,000 की नौकरी से कम में तो मैं नहीं करूँगी एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। जो मिल रही थी वो भी चली गई, ले ली। अबे इतना आसान थोड़ी ना होता है, अभी जॉब मार्केट इतना फक्ड अप चल रहा है ना, लिटरली लोगों को लगता है कि ओ इजीली जॉब मिल जाएगी एंड ऑल, ये वो, कुछ नहीं मिल रहा, लेजिट कुछ नहीं मिल रहा। मुझसे पूछो, मुझसे पूछो एक कॉर्पोरेट मजदूर का दुख क्या होता है। बेसिकली अभी मैं थोड़ी देर पहले, यार ये तो हो ही गया है, इससे मैं साइड रख देती हूँ लैपटॉप को, क्योंकि ये मेरा काम हो चुका है। बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर गई थी। एक्चुअली मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, तो मुझे रीलोकेट करना है, ओके, रीलोकेट करना है टू नोएडा, क्योंकि मेरा ऑफिस सब वहीं पे। तो मैं गई थी देखने फ्लैट, बट मुझे आज सच कुछ मिला नहीं। गरीब हूँ ना, रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, गरीब मजदूर को कौन ही पूछता है, उसके एक्सपेंसेस इतने होते हैं, सैलरी आती है, ईएमआई कट जाती है। आई कैन रिलेट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं बोलती थी पापा को कि पापा मुझे ये चीज़ ला के दे दो, तो पापा कहते थे अभी नहीं, 2 दिन बाद, अनअदरवाइज। मतलब मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, मतलब टच वुड भाई, मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरी जितनी भी पापा के साइड की फैमिली है, दे आर वेरी गुड, वेरी 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 गुड। मेरा एक भाई है, वो गूगल में है, मतलब मेरा जो कज़न ब्रदर है वो गूगल में है, अमेज़ॉन में उस बंदे ने इंटर्नशिप कर रखी है। मतलब अगर आप सबको इंटरेस्टेड हो कि आप लोग आईटी सेक्टर से हो एंड आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ अपनी इंटर्नशिप या जॉब लगा सकते हो, तो आप बताना, मैं उसके साथ एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, बट अभी नहीं, क्योंकि वो हैदराबाद रहता है, मैं ग्रेटर नोएडा। बट या अगस्त में या फिर सून हम एक रीयूनियन टाइप का करके एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मेरी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है। इवन मेरा जो खुद का भाई है, उसने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है निर्मा यूनिवर्सिटी से, अहमदाबाद से, एंड करेंटली वो स्टॉक मार्केट्स में है, प्लस वो अपना साइड बाय साइड बिजनेस भी देखता है।
तो मेरे पूरे फैमिली में सब चिल बंदे हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। बट फैमिली विदाउट कलेश इज़ नॉट अ फैमिली। सॉरी भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकती यहाँ पे, मतलब मैं ऐसे कंटेंट नहीं डाल सकती ना, क्योंकि मेरे फैमिली वाले भी मेरे फॉलोअर्स है। बट मेरी ऐसे मम्मी के साइड से तो मतलब सॉरी, पापा के साइड वाले फैमिली दे आर वेरी गुड। मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, मेरी कज़न सिस्टर सब बढ़िया है भाई। मतलब दे आर नॉट जेलस टाइप ऑफ पर्सन, दे आर वेरी सपोर्टिव। अगर तुम्हें मतलब मेरे टाइम पे ये हुआ था कि मुझे जॉब मिली एंड सब चीज़ के लिए वो भाई मुझसे पहले वो खुश हो जाते थे, अरे वाह जॉब, पैसे, पार्टी दो। तो दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। टचवुड बहुत बहुत कम लोग को ऐसी फैमिली मिलती है एंड आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट। तो कॉर्पोरेट में मैं कितनी भी फक्ड अप हूँ, फैमिली में बहुत ब्लेस्ड हूँ, यू नो। फैमिली है तो सब है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस फैमिली अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, फिर तो करियर में क्या ही है, करियर में तुम आग लगा दोगे। तो मेरे पापा तो बहुत चिल है, मतलब उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती, जो करना है करो, मतलब ऐसे नहीं जो करना है करो, अच्छी रेपुटेड जगह से करो, सेफ्टी मेंटेन करो और लिमिट में रह के करो। इफ़ दे ट्रस्ट यू तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम्हें भी उनका ट्रस्ट बना के रखना पड़ता है। तो ऐसा वाला चीज़ होता है। तो मैं उन्हें जब उनकी सैलरी आती थी तो पापा मुझे कभी मना नहीं करते थे, बस बोलते थे कि अच्छे मार्क्स ले आओ, दिलवा दूंगा। ऑब्वियसली वो पेरेंट्स है तो उनकी भी एक कुछ ना कुछ होगा, वरना मैं ज़िद्दी बच्ची हो जाती। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं बहुत बदतमीज़ और बहुत ज़िद्दी बच्ची थी अपने पूरे ख़ानदान में। बट ठीक है, अब तो अच्छी हूँ ना। पहले मैं बहुत मतलब कभी और बताऊँगी। जैसे मैं अभी एक वीडियो बनाऊँगी, अगर मैं भिलाई जाती हूँ अभी तो मम्मी के साथ, तब मैं मम्मी से पूछूंगी कि मम्मी आपको बताएगी, अगर आपके कमेंट अच्छे अच्छे आएंगे कि अगर आप अपनी मम्मा को अपनी वीडियो पे लाओ एंड ऑल ये वो, तब ज़रूर मैं मम्मी के साथ एक वीडियो बनाऊंगी और मैं अपनी फैमिली से आपको मिलवाऊंगी ज़रूर। ओके। एंड सो बेसिकली मेरे पापा का ऐसे ही होता था कि जो चाहिए काम करो उसके लिए। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। अगर मतलब ऐसा होता है, अगर मैं बोल दूँ आज कि मुझे ये चाहिए, तो वो मतलब बचपन में तो बोलते थे कि इतने मार्क्स लाओ, मगर जब मैं कॉलेज में आई, मैं उनको कभी भी टेक्स्ट कर देती थी ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उनका तुरंत ही कॉल आ जाता था अगर उन्होंने मैसेज सीन किया है तो। क्योंकि मैं ऐसे कॉल पे बोलने में थोड़ा अजीब लगता था, पापा मुझे इतने पैसे चाहिए, मैसेज कर दो यार, क्या दिक्कत है। तो मैं बोल देती तो तुरंत वो देख के तुरंत तुरंत भेज देते। तो उनका नहीं होता था कि, उनका ऐसा था कि मेरा बच्चा वेट नहीं करना चाहिए, ऐसा वाला टाइप। एंड उनकी एक आदत बहुत घटिया थी, मतलब घटिया नहीं, बहुत अच्छी थी। वो खुद डांट ले, मार ले, कुछ भी कर ले अपने बच्चों को, कोई और बोल दे, किसी में तो दम नहीं था कि कहीं कुछ बोल दे हमें। I'm a daddy princess, you know। बट डैडी से ज़्यादा मेरे बड़े पापा जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मतलब सपोर्टिव इन द सेंस मैं बड़े पापा के साथ ही रहती थी बचपन में, बिकॉज मेरे मम्मी पापा को, मतलब मेरे पापा को थोड़े मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो वो लोग ट्रैवल करते रहते थे दूसरे सिटी ड्यू टू मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ एंड ऑल, तो चेकअप्स के लिए, तो मैं बड़े पापा के साथ ही रहती थी। वो सब स्टोरीज़ मैं अपने मुँह से नहीं बताऊँगी, वो सब मैं अपने फैमिली वालों से बुलवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कभी भी अगर आपके मेरे कम से कम अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं अपनी फैमिली वालों को रिवील करके उनको भी वीडियो में लाऊंगी पक्का। बट मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे होने चाहिए एंड मेरी वीडियो अच्छी जानी चाहिए। तो ठीक है, ये सब हटाते हैं, अब हो गई बहुत बकचोदी। अब बात करते हैं लाइफ के बारे में। देखो ऑनेस्टली मैं बहुत चुलबुली टाइप्स की लगती हूँ, बट ऐसा है नहीं। मतलब मैं अपनी लाइफ के ऐसे फेज़ में हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट चुकी हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, तुम 3 साल से अपने घर वालों से दूर रह रहे हो एंड ऐसा नहीं है कि मुझे घर वापस नहीं जाना है और मुझे जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, बट मुझे लाइफ में कुछ करना भी है। भिलाई में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी तो ठीक है यार, लाइफ में सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और कहते हैं ना, जब तक तुम घर की छत नहीं छोड़ते तब तक तुम लाइफ में कुछ नहीं बन पाते। तो ये सही बात है, घर की छत छोड़ी तब बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझ में आया, पैसों की वैल्यू समझ में आई, अपनों की वैल्यू समझ में आई।
तो मैं ऐसे ये सब बातें करते करते थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, फैमिली से दूर रहती हूँ, इमोशनल पर्सन मैं बहुत ज़्यादा हूँ कि मुझे थोड़ा सा भी कोई प्यार दिखा देता है तो मैं सो जाती हूँ भाई ऐसा। तो यही है, बाकी सही है, ये सिटी भी अच्छी है अपनी जगह, बट ठीक है, छोड़ो, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, टिंग 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 टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, भाई क्या रखा है डिजिटल मार्केटिंग में, छोड़ो ना, क्यों करनी है। जिसकी लगी होती है ना लंका वो फिर यही बोलता है। देखो, मैंने बहुत टाइम दिया है अपने करियर में, पूछो किसको, अपने फ़ोन को, ऑब्वियसली यार, अपने फ़ोन को इतना टाइम दिया, सब कुछ दिया, तब जाके तो डिजिटल मार्केटिंग कर पा रही हूँ। देखो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे पहली चीज़, मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि आप अपने लिंक्डइन अकाउंट शेयर कर देना एंड ऑल, मैं कर दूँगी। मैं पूरी एक मतलब लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन से लेके सारी चीज़ों की वीडियो बना दूँगी, बट अभी मुझे थोड़े टाइम चाहिए वो सब चीज़ बनाने के लिए कि मैं कंटेंट प्रिपेयर कर पाऊँ एंड पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको दे पाऊँ। क्योंकि देखो, आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है ना, आप वो कर देते हो, बट आपको अगर वो नॉलेज किसी को बतानी है ना, तो आप पूरी रिसोर्सेज लेके बैठते हो कि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए, इसीलिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप घुसे रहो सोशल मीडिया पे। लोग बोलते हैं ना कि ये दिन भर फ़ोन में क्या कर रहा है, क्या कर रही है, छोड़ दो सुनना, बस घुसे रहो सोशल मीडिया पे, पूरा देखो कि कैसे कौन सी रील जा रही है, क्या वायरल चल रहा है, कैसे क्या होता है। अगर ये सीख गए ना, तो आधा सोशल मीडिया तुम सीख गए। ऑब्वियसली मेटा एड्स होते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, बट सोशल मीडिया मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यू शुड भी नोइंग एवरी की, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो। बस इंस्टाग्राम पे क्या वायरल जा सकता है, क्या हो सकता है, आपकी वीडियो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, A to Z। ब्रांड की नॉलेज होनी ज़रूरी है, कंटेंट कैसे पोस्ट करें ये ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था किसी का, थैंक यू फॉर शोइंग दैट ट्रस्ट ऑन मी एंड आप टेंशन मत लो, मैं उस चीज़ को, मतलब मैंने कमेंट पढ़ा भी था और आपको रिप्लाई भी किया था, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर उसका वीडियो बनाऊँगी। मैंने कहाँ से सर्टिफिकेशन करी, क्या करी। देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेशन की उतनी नीड नहीं होती है, लिटरली बता रही हूँ। अगर आपको नॉलेज चाहिए ना, मुझसे ले लो भाई, सही में। अगर आपको नॉलेज चाहिए प्रॉपर, मैं हूँ ना, मैं आपकी लाइव सेशन ले लेती हूँ सस्ते में भाई, सस्ते में आपको पूरा वो कर दूँगी। वो मुझसे पता है कितना लिया था, जहाँ से मैंने किया था सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट वाला, 45,000। और 45,000 में वो मुझे इतना बेसिक सिखाया जो मुझे पहले से ही आता था। हाँ, बेसिक से याद आया कि चैट जीपीटी वगैरह अच्छे से यूज़ करो, प्रॉम्प्ट देना सीखो चैट जीपीटी को। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो बताई जाती है, ऑब्वियसली मैं वो सब चीज़ें अपनी यूट्यूब पे कवर कर दूँगी, या फिर अगर आपको लाइव सेशंस चाहिए होंगे तो आप बता सकते हो। मैं ऐसा जब मैं अपनी वीडियो डालूँगी ना कि कहाँ से कैसे मैंने स्टार्ट किया, उस वीडियो पे हम कवर करेंगे। बाकी बाकी तो और यही लाइफ अपडेट चल रही है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ। तो स्ट्रेस में नहीं रहती, मतलब यार वो मैनेजर मेरी सैलरी रोक के रखा है, तो मुझे दिमाग ख़राब हो रहा है कि क्यों ही रोक के रखा है। तो वही सब मैं रह रही हूँ एंड फ्लैट ढूंढ रही हूँ। गाइस प्लीज़, अगर आप नोएडा से हो, ग्रेटर नोएडा से हो, तो प्लीज़ बताओ कि मुझे किस सेक्टर में फ़्लैट लेना चाहिए। मेरा ऑफिस सेक्टर मेरा ऑफिस सेक्टर मेरा ऑफिस सेक्टर मेरा ऑफिस सेक्टर 64 में है, तो आप उसके हिसाब से बताना मुझे कि मुझे कहाँ लेना चाहिए। ऐसे कभी कभी बोलते बोलते टंग ट्विस्ट नहीं हो जाती, मेरी तो बहुत होती है। बाकी कल मैंने वीडियो डाली, मेरी मम्मी का तुरंत कॉल आया, तूने वीडियो क्यों डाली, ये सब बातें थोड़ी ना बताते यूट्यूब पे। तो मातेश्री, मैं यहाँ क्या करने बैठी हूँ, अपनी लाइफ के टेंशन दुखड़े रोने तो बैठी हूँ यहाँ पे ऑब्वियसली। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि मम्मी ऐसा नहीं होता, दुखड़ा बताना ज़रूरी है लाइफ में किसी को, आपको नहीं बता सकती, इनको तो बता सकती हूँ। सॉरी,
मैं बीच बीच में पागल हो जाती हूँ थोड़ी सी। तो बस ऐसा ही है गाइस, लाइफ इज़ वेरी रोल कस्टर रोल कस्टर रोल कस्टर रोल कस्टर। बाकी कुछ नहीं, एन्जॉय करो, हर एक फेस को एन्जॉय करो भाई। मेरे जैसे जब तक तुम्हें छूतिया मैनेजर नहीं मिलता तब तक तो सारी चीज़ें एन्जॉय करो, लाइफ जियो, दूसरों को भी जीने दो, किसी को जज मत करो एंड सबसे अच्छे से रहो यार। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। मेरी लाइफ में भी बहुत लोग थे ऐसे जो चले गए। मतलब मेरी एक चाची थी, उनकी ऑल ऑफ मतलब वो चाची मुझे कभी, देखो ऑनेस्टली बहुत बेशर्मी की बात है, बट जैसे मेरे दादा दादी की डेथ हुई थी तो उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि अब किसी का नंबर आएगा, बट अचानक से वो चाची की डेथ हो गई एंड उनका छोटू सा बेबी था, 1 साल का होने वाला था। तो आई फील सैड। वो बेबी बहुत मतलब वो बहुत क्लोज था मुझसे जब तक उसकी मम्मी थी तब तक, उसके बाद छोड़ो। तो बस यही सब ही है गाइस, यही सब चल रहा है लाइफ में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जर्नलिज्म। भाई इतने डिग्री फूकी है मैंने, इतने पैसे फूके एक डिग्री के लिए, ऑब्वियसली उसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, उससे तो कंटेंट निकालूंगी अपना। तो वही है, अभी तो हमें डिग्री मिली नहीं है, हमारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, डिग्री मिलेगी 2-3 महीने बाद। तो यही है, उसके बाद हम कवर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। टिल देन आपको अगर मेरे कुछ भी लाइफ के बारे में जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे आपसे कुछ शेयर करना था यार, मैं भूल गई, मुझे याद आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मतलब शॉर्ट टर्म लॉस्ट मेमोरी वाला हिसाब है, भूल गई, छोड़ो। तो प्लीज़ अगर आपको पता हो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, मतलब ग्रेटर नोएडा नहीं, नोएडा में अगर कोई भी फ्लैट वगैरह जहाँ पे मिल जाए डिसेंट से तो बता देना मुझे। एंड डिजिटल मार्केटिंग का मैंने आपको बताया, अगर जानना हो तो बता सकते हो, ओके। और उस कुत्ते मैनेजर की आज मैं वोट लगाऊंगी। अगर आज उस हरामखोर ने मुझे नहीं दी ना मेरी सैलरी, भाई मैं थक चुकी हूँ। अगर उस कुत्ते ने नहीं दी तो भाई मैं आज बोल दूंगी कि सर अब मैं पुलिस कंप्लेन कर रही हूँ। व्हाट अ जोक। जो दे रहा है वो भी नहीं देगा, छोड़ो। अगर नहीं दी तो यार कुछ ना कुछ तो एक्शन लूँगी, ऑब्वियस सी बात है, ऐसी थोड़ा ना छोड़ दूँगी भाई। पैसे हैं मेरे मेहनत के। मुझसे कहता है आज तुम काम करके दिखा दो, फिर हम डिसाइड करेंगे काम करना है या नहीं करना। अबे नहीं करना, तू क्या बताएगा, मैं बता रही हूँ नहीं करना मुझे तेरे साथ काम, छोड़ दे मेरा पीछा भाई, हाथ जोड़ रही हूँ। सैलरी नहीं दे रहा भाई 2 महीने की, छोड़ो कोई नहीं। देखो फ्रीलांसिंग इज़ नॉट ईजी, तुम्हें भी नहीं पता कौन सा क्लाइंट तुम्हारा कब चूतिया काट दे। लिटरली भाई बहुत चूतिया करते हैं इसमें, इस फील्ड में सबसे ज़्यादा चूतिया करते हैं इस फील्ड में। तुम्हें मैसेज आया क्लाइंट का कि हाँ हाँ ये काम करके दे दो, वी वांट टू सी योर वर्क, योर कि कैसे काम करते हो एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। कैलेंडर मांग लेगा, कंटेंट पूरे मंथ का कंटेंट क्लियर क्या कैलेंडर वो करके दो, बना के दो। फिर आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट लग जाएंगे, ठीक है, अच्छे से। क्योंकि मेरी फैमिली भी ये वीडियो देखती है तो मुझे बहुत संभल के वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो वही तुम्हारे लग जाएगी अच्छे से। फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें यहाँ से पढ़ा, तुम यहाँ दोनों से पढ़वा लोगे ऐसे। इसीलिए बी अवेयर ऑफ द फेक क्लाइंट्स, क्योंकि बहुत क्लाइंट्स आते हैं। एंड मार्केट में ये भी चलता है कि तुम कंटेंट क्रिएटर मतलब कंटेंट कैलेंडर बना के दोगे एंड वो तुम्हारा कंटेंट कैलेंडर किसी और दूसरे क्लाइंट को दिखा देंगे एंड दे विल गेट पेड फॉर इट एंड यू विल बी लॉस्ट। इसीलिए अपनी सब फ्रीलांसर अपनी रखवाली खुद से करें, किसी पर निर्भर ना रहे, ओके। एंड मैं ये बोलूँगी इनिशियल स्टेज में अगर तुमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी है तो तुम ये कर सकते हो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी है तो कोई भी एक ब्रांड पकड़ो, लिंक्डइन पे उस ब्रांड को अपना आउटपुट दिखाओ, उनके प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करो, वो जो भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कोई भी कैंपिंग चल रही है उनको रीडिज़ाइन करके उसको टैग करो, तो कहीं ना कहीं तुम एक अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी बनवाते जाते हो। पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये
बाकी तब तक के लिए मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहे, मेरे दुखड़े सुनते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे दुखड़े सुनते हैं। तो टिल देन, please stay on this channel, please show some love, support, like this video, subscribe to my channel and comment whatever you want, and please show some love by commenting on my video. I want you to comment and appreciate my effort, क्योंकि मैं लिटरली बताऊँ तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है यूजुअली कि मैं कंटेंट बना सकूँ, बट मैं टाइम निकाल के कंटेंट बना रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू डू दिस। सो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें प्लीज़। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने घर वालों के साथ रहो, मज़े करो, एंड लाइफ में अगर कुछ कर रहे हो घर से दूर रह के तो प्लीज़ उसको अच्छे से करो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्राउड होने चाहिए एंड दे शुड ऑलवेज बी लाइक कि हाँ भाई मैंने अपने बच्चों को ट्रस्ट करके भेजा, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तो ऐसी इमेज बना के चलो, मेंटेन करके चलो। कल मिलते हैं नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।